जय हिंद दोस्तों, मैं अजय गौतम एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ सीखो सब पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और एक बिंदास एक मस्त वाली लाइफ जी रहे होंगे। और मैं ये भी आशा करता हूं कि आप सभी सच्चाई और एक ईमानदारी के साथ आप सभी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्त, मैंने अभी इससे पहले 3 से 4 क्लास आपको अपलोड की हैं, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था क्या कि आपको टेबल याद करना है, ठीक है, यानी कि पहाड़े जो इम्पोर्टेंट रहते हैं। मेरा उद्देश्य मैथ के हर उस छोटे से छोटे पॉइंट को बताना है जो आपके प्रत्येक चैप्टर, ठीक है, प्रत्येक चैप्टर के प्रत्येक सवाल के अंदर छुपा हुआ होता है, ठीक है। अब वो कई सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना, आपकी जोड़ घटाना गुणा भाग एलसीएम एचसीएफ, ठीक है ना, फ्रैक्शन, मतलब जो छोटे से छोटा पॉइंट होता है, ठीक है ना, वो कैलकुलेशन, अगर हम कह सकते हैं कि कैलकुलेशन एक तरीके से, है ना। अगर हमको जब कैलकुलेशन ठीक से नहीं आएगी तो देखो होता क्या है कि हमको सवाल फिर टफ लगने लग जाते हैं, ठीक है। जब सवाल टफ लगने लगते हैं तो हमारा इंटरेस्ट खत्म होता है मैथ की तरफ से, और फिर हम कह देते हैं कि मैथ हमको आता नहीं है, मैथ हमको हार्ड लगता है, मैथ हमारा सब्जेक्ट हार्ड है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कोई भी एक चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको ये छोटे से छोटे सारे पॉइंट एक बार क्लियर हो जाने चाहिए, है ना। तो मैंने क्या बोला था, ये हर उस कमज़ोर बच्चे के लिए जो अपने आप को ये मानता हो ना कि यार मैं मैथ नहीं सीख सकता, या मैथ में मेरे तो समझ में ही नहीं आता, ऐसे बोलते हैं ना, बोला मैथ तो मेरे समझ में ही नहीं आता। देखो, आप थोड़ी सी कोशिश करके देखना, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर दूंगा आपको समझाने की, ठीक है, अच्छे से अच्छे अच्छे तरीके से समझाने की। आप थोड़ी सी कोशिश करना समझने की, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आपको मैथ समझ में आने लग जाएगा और आपकी रुचि भी बढ़ने लग जाएगी मैथ की तरफ। देखो, मैंने स्टार्टिंग की थी सबसे पहले कि आपको 2 से लेकर के, ठीक है ना, 2 से लेकर के 25 तक मैंने कहा था कि आपको पहाड़े, है ना, टेबल, आपको पहाड़े आपको याद करने हैं, ठीक है ना। मैंने इनका तरीका भी बता दिया था कि अगर आपको टेबल कहीं नहीं मिलता है, आज के डेट में तो यार हम बहुत आगे निकल चुके हैं ना, कहीं से भी आपको टेबल का कुछ भी डाउनलोड करके भी आप उसको नोट कर लोगे, उसके बाद आपको सिर्फ याद करना है ना। अगर आप ये बनता कैसे है देखो, तो अगर जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि 2 का अगर मेरे को बना था 2 एकम 2, है ना, 2 एकम 2, ये इसका क्या है, ये इसका मल्टीपल है ना, ये इसका मल्टीपल है। तो ऐसे ही 2 दूनी 4, तो अब क्या, आप किसी का भी बना लो, मान के चलो आप 25 का बना रहे हो, 24 का बना रहे हो, तो हम क्या ऐसे तो करते जाते हैं, 24 का अगर बना, 24 एकम 24, है ना, 24 दूनी 48, है ना, इस तरीके से। तो ये मल्टीपल ही होते हैं, कहाँ तक, 10 तक। तो दोस्त, हम जो याद करते हुए आए हैं वो सिर्फ 10 तक याद करते हुए आए हैं, लेकिन इनके मल्टीपल क्या 10 तक ही होते हैं? नहीं दोस्त, इनके मल्टीपल अनंत तक होते हैं, ठीक है ना, आगे तक होते हैं। क्या ये 2 का मल्टीपल 11 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तब कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा। क्या ये 2 का मल्टीपल 15 नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। कितना आ जाएगा? 30 आ जाएगा, ठीक है ना। उस तरीके से आप समझ गए होंगे। मैंने आपको कहा था कि आपको टेबल याद करने हैं, उसके बाद मैंने आपको स्क्वायर बताए थे, यानी कि वर्ग बताए थे। 2 के वर्ग से लेकर के आपको 25 के वर्ग तक याद करना था, ठीक है ना। मैंने वर्ग का भी तरीका बता दिया था कि आपको किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है, उसका मतलब क्या होता है कि वो संख्या को हम 2 बार, जितनी पावर होती है उतने बार, क्योंकि हम यहाँ वर्ग की बात कर रहे हैं, तो 2 बार, ठीक है ना। आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल रहे हो, मान के चलो आपका कहोगे आप 9 का वर्ग, तो देखो इसका मतलब क्या होगा, 9 गुणा में 9, है ना, इस 9 को 2 बार तक तोड़ना है, ठीक है ना। तो अब जब मैं 9 की गुणा 9 में करूँगा तो आप बता सकते हो कि 9 9 कितना होता है, 81 होता है दोस्त, है ना। तो मैंने वर्ग भी बता दिया था, वैसे ही मैंने घन भी बताया था, घन मतलब क्यूब, ठीक है ना, घन भी बताया था। और घन की कंडीशन क्या होती है दोस्त, कि उसके ऊपर पावर कितनी होती है? 3। जैसे कि वर्ग के ऊपर पावर 2 है, तो घन के ऊपर पावर कितनी होती है? 3। तो मैंने ये भी कहा था कि आप किसी भी संख्या का घन भी निकाल लोगे, ठीक है ना, कोई भी संख्या, ठीक है ना। मैंने कहा था कि आपको 1 से लेकर के कितना, 1 से लेकर के 15 तक, 1 से लेकर के, ठीक है ना, आप इसको भी 1 ही मान लो कि आपको 1 से लेकर के 1 का स्क्वायर। देखो, जब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 गुणा 1, 1 एकम 1 ही होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा। 2 का करेंगे तो 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 हो जाएगा, इस तरीके से, है ना।
तो मैंने क्यूब बताए थे, एक का क्यूब से लेकर के यानी कि घन से लेकर के मैंने इनको कहा था कि आप कम से कम 15 तक तो दोस्त याद ही कर लेना। इससे अधिक आप कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात है। और ये आपके लिए देखो यूज़फुल, ये सिर्फ मैथ में ही नहीं, ये आपको मैथ में ही नहीं, ये आपको रीजनिंग सब्जेक्ट में भी बहुत ज़्यादा काम करते हैं दोस्त, ठीक है ना। रीजनिंग सब्जेक्ट में भी आपके स्क्वायर और क्यूब बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ठीक है ना। क्यूब का मैंने क्यूब की कंडीशन क्या बताई थी कि अगर हम इसको अगर बनाएं तो किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने कहा था दोस्त, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 3 पावर है, मान के चलो वो 11 है, ठीक है ना, और 11 के ऊपर 3 पावर है, तो मेरे का मतलब क्या मतलब होगा कि इस 11 को मैं 3 बार तक गुणा में तोड़ के लिख दूंगा, है ना। 11 गुणा 11, अब 11 11 हम कितना होता है 121, और उसके बाद फिर 11 की गुणा करेंगे तो कितना होता है 1331, है ना। 1331 ही होता है, देख लेते हैं। 11 11 हम 111 का तो 121 होता है, तो 121 फिर से मल्टीपल 11 का होगा। 11 कम 11 का 1 हासिल है, 11 दूनी 22 और 23 का 3 हासिल 2, 11 कम 11 और 2 13, तो ये होता है 1331, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम किसी भी संख्या का क्यूब भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। छोटी संख्या का भी निकाल सकते हैं, मान के चलो ये 8 है ना। 8 का अगर हम क्यूब निकाल रहे हैं यानी 8 का घन क्या होगा, तो अभी हमको पता चल गया ना कि 11 का घन क्या होगा 1331। वैसे हम 12 का भी निकाल लेंगे, 13 का भी निकाल लेंगे, 14 का भी, 15 का भी, ठीक है ना। आपको मल्टीपल आना चाहिए, गुणा अगर आपको आती है तो आप इसको आसानी से निकाल सकते हो और फिर याद भी कर सकते हो, ठीक है ना। देखो मैं ये रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक है, आप जो भी जिसने भी आपने मेरी पहली क्लास या पहली वीडियो देखी होगी वो उसको लग रहा होगा कि यार फिर से मतलब आप वही चीज़ बता रहे हो, पर हो सकता है कि कोई ऐसा आपका साथी, ऐसा आपका दोस्त, मेरा भाई बंधु ऐसा हो कि वो इसको पहली बार देख रहा हो, तो उसको पता चल जाए कि मैं ये सारी चीज़ें बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो पहली जा करके वीडियो देख ले, उसके बाद में आज हम क्या स्टार्ट करने वाले हैं वो भी अभी मैं आपके सामने बिल्कुल पेश करूँगा, ठीक है ना। हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अगर मेरे को 8 का क्यूब निकालना है तो मैं वही करूँगा, 8 का 3 बार तक मल्टीप्लाई कर लूँगा, ठीक है ना। मल्टीपल कर लूँगा 8 इंटू 8 इंटू 8, यानी कि 8 गुणा 8 गुणा 8। अब हम जब यहाँ से लेकर यहाँ तक इन तीनों के आपस में गुणा करेंगे तो आपको समझ आना चाहिए कि 8 अट्ठे 64, 64 अट्ठे 512, ऐसे होता है ना। देखो अट्ठू बट्टू ऐसे बोलते हैं, अट्ठू बट्टू 64, 64 अट्ठे 512। तो मुझे पता चल गया कि 8 का क्यूब यानी 8 का घन कितना होगा 512। देखो करके देख लेते हैं। 8 अट्ठे यहाँ तक तो 64 हो गया, उसके बाद फिर 8 की मल्टीपल करेंगे तो 8 चौक 32 का 2 हासिल का गया 3, 8 छंग 48, 49 50 51, ठीक है ना। तो 8 का क्यूब कितना हो गया 512। तो इस तरीके से मैंने ये देखो आपको बताए थे, पहाड़े याद करने, स्क्वायर याद करने यानी कि वर्ग याद करने, क्यूब यानी कि घन याद करने। उसके बाद में मैंने दोस्त चर्चा करी थी, मैं इसको मिटा देता हूँ एक बार। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो हमारे चिन्ह होते हैं, ठीक है ना, चिन्ह प्लस और माइनस वाले, हम अगर उनकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं यानी कि गुणा करते हैं तो मतलब क्या हम उसको समझ पाते हैं। तो दोस्त ये सारी बातें मैंने देखो बता चुका हूँ पहले, वो पहली वीडियो में आप जा करके देख लें प्लीज़। और जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, ठीक है ना, जो भी मेरा साथी या मेरा भाई बंधु जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मैं उम्मीद करूंगा देखो कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, है ना। आपको अगर ये चीज़ें आती हैं तो हो सकता है कि कोई ऐसा साथी आपका ज़रूर होगा कि जिसने बिल्कुल स्टार्ट किया होगा, है ना। और ये खुद सोचो कि जब आपको नहीं आती थी ये वाली चीज़ें तो आपको लगता था कि हमको कोई छोटे से छोटी चीज़ें बता करके मतलब हमको समझा दे, है ना, हमको पढ़ा दे। तो मैं उसी चीज़ को लेकर के चल रहा हूँ कि हर कमज़ोर से कमज़ोर साथी, ठीक है ना, छूटना नहीं चाहिए। हर कमज़ोर से कमज़ोर साथी छूटना नहीं चाहिए, उसको लगना चाहिए कि यार मैथ को मैंने ऐसे ही मतलब समझ रखा था, इसका ऐसे हवा बना रखा था, ऐसे डर बिठा रखा था, लेकिन ये तो आसान है, ठीक है ना, ये तो आसान है। चलो मैंने फिर उसके बाद में चिन्हों का मल्टीपल करना बताया था और उनमें ये भी बताया था कि चर पद अचर पद जब कैसे मतलब उनका आपस में गुणा करते हैं। दोस्त हम स्टार्ट करेंगे क्या, बोर्ड मास, ठीक है ना, बोर्ड मास, और उससे पहले स्टार्ट करेंगे भिन्न, और उससे पहले स्टार्ट करेंगे क्या आज। अगर इस वीडियो की मैं बात करूं तो मैं आपको मोटा मोटा आपको ये बताने वाला हूं इन दो चीज़ों के बारे में, LCM और HCF। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसको थोड़ा सा साइड में रखना होगा क्योंकि इसका इतना यूज
मतलब जो इसके बाद मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, जैसे कि मैं भिन्न, मान लो मैं भिन्न स्टार्ट करूँगा और आपको छोटी से लेकर के बड़ी बड़ी भिन्न तक मैं आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। आपको समझाऊंगा मैं किस तरीके से प्लस वाली भिन्न को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हल करते हैं ना, माइनस वाली को कैसे करते हैं, गुणा वाली को कैसे करते हैं, है ना। कई बच्चों के डाउट रहते हैं ना कि यार अगर भाग आ गया लगा हुआ बीच में तो वो वाली भिन्न हम किस तरीके से हल करेंगे, या सारे चिन्ह एक ही भिन्न में आ गए तो हम उसको किस तरीके से हल करेंगे। तो कहीं ना कहीं जब थोड़ी सी बड़ी भिन्न होंगी तो वहाँ हमारी ज़रूरत पड़ती है किसकी दोस्त, LCM की, ठीक है, किसकी, LCM की। अगर हम इनकी देखो फुल फॉर्म पर जाएं, है ना, तो इसका जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लीस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल। देखो फैक्टर इसमें होता है ना, फैक्टर इसमें होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका एलसीएम का होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है दोस्त, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है ना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब इस लीस्ट कॉमन मल्टीपल से क्या तात्पर्य है वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। देखो मतलब लीस्ट, है ना, लीस्ट मतलब कम से कम, है ना, कम से कम, लीस्ट कम से कम यानी छोटे से छोटा, ठीक है ना, छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल, मल्टीपल मतलब किसी भी संख्या का छोटे से छोटा मल्टीपल, है ना, किसी भी संख्या का छोटे से छोटा मल्टीपल। अब अभी आप समझ जाओगे, जैसे मान के चलो ये हमारा 4 है ना, ये हमारा 6 है और ये हमारा 8 है, ठीक है ना। अगर मैं इन संख्याओं का एलसीएम निकालूं 4, 6, 8 का, ठीक है, तो देखो मल्टीपल, किसी भी संख्या का मल्टीपल, अब उसमें भी कौन सा, लीस्ट, छोटे से छोटा, है ना, छोटे से छोटा जो कॉमन हो, कॉमन का मतलब जो इन तीनों में कॉमन हो, है ना, इन तीनों में कॉमन। अब देखो कैसे करेंगे, एक छोटी सी मैं बात बताऊंगा आपको। मल्टीपल का मैंने अभी मतलब बताया, जैसे हम किसी मल्टीपल का मतलब आप समझ सकते हो कि उसका किसी भी संख्या का पहाड़ा, है ना, आप कह सकते हो उसका पहाड़ा, ठीक है ना। अब मैं 4 के मल्टीपल कौन कौन से होते हैं, तो यही तो होते हैं 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 4 छंग 24, 4 सत्ते 28, मतलब इस तरीके से आगे तक। वैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, आगे तक। मतलब इसके मल्टीपल तो अनंत होंगे ना भाई, आगे तक होंगे, ठीक है ना। सिर्फ दुसायन तक ही बात नहीं रहेगी, जो मैंने अभी बताया था दुसायन तक ही बात नहीं रहेगी, इसके मल्टीपल तो आगे तक रहेंगे, ठीक है। वैसे अगर मैं 8 की बात करूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, मतलब इस तरीके से, ठीक है ना। अब देखो जैसे 6 सत्ते 42, है ना, 6 अड़ते 48 भी होगा और भी आगे तक इस तरीके से हो जाएंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब इसमें आपको क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, ठीक है, आपको इसमें जो सबसे पहले मतलब क्या कॉमन दिख रहा है, आप खुद मतलब चुनाव करिए क्या कॉमन दिख रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें जो तीनों में हो वो क्या है, 24, ठीक है ना, क्या है 24, क्या है 24, ठीक है। देखो 16 इसमें है, लेकिन 16 क्या इसमें है, नहीं है, बिल्कुल। 12 इसमें है, लेकिन 12 इसमें नहीं है ना। 8 इसमें है, लेकिन 8 इसमें नहीं है। तो समझ गए ना कि कॉमन मतलब जो तीनों में कॉमन हो, ठीक है ना, तीनों में। और लीस्ट मतलब कम से कम, छोटे से छोटा, है ना, छोटे से छोटा फैक्टर, छोटे से छोटा सॉरी मल्टीपल, है ना, छोटे से छोटा मल्टीपल। अब इसका एलसीएम मुझे पता चल गया कि 24 आएगा। इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्त, 24 आएगा। अब आप कहोगे जी ऐसा तो और भी संख्या कॉमन मिल जाएंगी आप में, है ना, और भी संख्या मिल जाएंगी। जैसे कि मान के चलो आपका ये 48 हो गया, है ना, 48 हो जाएगा ये, है ना, यहाँ भी एक 48 होगा, है ना। कहीं ना कहीं इसमें भी देखो जब 4 का मल्टीपल करेंगे तो 12 चौक 48 होते हैं ना, तो इसमें भी कहीं ना कहीं 48 मिल जाएगा, है ना, इसमें भी कहीं ना कहीं 48 मिलेगा। तो
यही चीज़, इसी का मतलब क्या है, इसी का मतलब लीस्ट का मतलब यानी कि छोटे से छोटा। तो हम लेंगे जो छोटे से छोटा कॉमन रहेगा, है ना, जो छोटे से छोटा जो कॉमन रहेगा हम उसको लेंगे, है ना। आगे तो और भी रहेगा, 48 के बाद में फिर इसमें कॉमन क्या मिलेगा, देखो 24 के बाद 48 मिलेगा, फिर इसमें मिलेगा 72, फिर क्या मिलेगा इसमें 72। तो हम किसको लेंगे, लीस्ट को, मतलब छोटे से छोटे को, जो इसमें छोटे से छोटा कॉमन है। तो छोटे से छोटा कॉमन हमारा क्या है, 24 दोस्त। समझ में आ गया, ठीक है। ये मैंने आपको समझाने की वजह से मैंने बताया, इसका लीस्ट का मतलब बताया, ठीक है। मैं अभी HCF की क्यों बात नहीं करूंगा, क्योंकि HCF का हम देखो, HCF का ना हम जब ये एक चैप्टर अपने आप में एक चैप्टर है पूरा, एलसीएम एंड HCF, है ना, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, है ना, ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। तो हम उस टाइम पे इन दोनों का और अच्छे से डिस्कस कर रहे होंगे, है ना। एलसीएम का तो देखो आपको अभी पता चल जाएगा, और एलसीएम को भी मैं ज़्यादा इतना गहराई से नहीं लेके जाऊंगा, बस मैं आपको एक छोटा सा मतलब एटलीस्ट आप इसको मतलब समझ सको कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसके बाद में जैसे भिन्न स्टार्ट करूंगा और वहाँ जब एलसीएम की जब बात आएगी तो आपको पता चलना चाहिए कि हाँ ठीक है, हम एलसीएम इस तरीके से निकालेंगे, ठीक है ना। एक चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि ये देखो अभी छोटी संख्याएं हैं, तो हम इनमें देखो और क्या कर सकते हैं। आप एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या हो, इनमें जिनका भी हम एलसीएम निकाल रहे हैं, जो भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, है ना, यदि वो संख्या बाकी बची हुई संख्याओं से पूरी पूरी कट रही है तो समझ जाना वही एलसीएम है, वही क्या है, एलसीएम है। अगर वो नहीं कट रही है तो फिर हम इसका क्या करेंगे, फिर हम इसका करेंगे दोस्तों मल्टीपल। कौन सी संख्या का, जो बड़ी संख्या है, इन सभी में जो बड़ी संख्या है, फिर हम उसका क्या करेंगे, मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब मैंने बता दिया कि हम इसका क्या करेंगे कि पहाड़ा पढ़ेंगे, है ना। जैसे कि मैंने 8 का अगर मैं करूं तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, है ना। और मैं ये मल्टीपल क्यों कर रहा हूँ, मुझे क्या देखना है, कॉमन, है ना, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो मतलब वो जो इसका जो मल्टीपल होगा ना, इसका जो मल्टीपल होगा वो इसका भी मल्टीपल होना चाहिए और इसका भी मल्टीपल होना चाहिए। अगर मैं 8 एकम 8, देखो 8 इसका तो खुद का तो मल्टीपल है 8 का, 4 का भी है, क्या 6 का है दोस्त, 6 का नहीं है। तो फिर मैं क्या करूँगा, 8 दूनी 16, अगली संख्या को लूँगा 8 दूनी 16। अब देखो 16, 8 का मल्टीपल हो गया, 4 का हो गया, अभी भी ये 6 का नहीं है। फिर क्या करूँगा, 8 तिया 24। मतलब कहने का देसी तरीका हम कह सकते हैं कि भैया इसका तुम जो पहाड़ा पढ़ते जाओ, ठीक है ना, इसका तुम क्या करते जाओ, पहाड़ा पढ़ते जाओ। और उस पहाड़े को ऐसे अपने दिमाग में याद रखो कि वो पहाड़ा इसकी संख्या के भी बीच में आना, मतलब इस वाली संख्या से भी कटना चाहिए, है ना, वो पहाड़ा इस वाली से भी आना, मतलब कटना चाहिए, यानी इस वाली संख्या में वो आना चाहिए वो वाला पहाड़ा। जैसे कि अब मैं 24 लूँगा, क्या लिया मैंने, 8 दिया 24। अब देखो वो 8 के पहाड़े में भी आता है, 6 के पहाड़े में भी आता है और 4 के पहाड़े में भी आता है। मतलब इन तीनों के संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या आ रही है ना, कम से कम। अब इसके बाद कौन सी आएगी, इसके बाद देखो आपकी 48 आएगी, इसके बाद 72 आएगी, ऐसे ऐसे ये 24 का तुम पहाड़ा पढ़ते जाओ। तो ये सभी उन मतलब जो संख्या आएगी ना, इन सब के पहाड़े में आएगी वो वाली संख्या। लेकिन हमें कौन सा लेना है, लीस्ट, है ना, छोटे से छोटा, छोटे से छोटा। आगे तो भैया बहुत बड़ी हैं, 72 के बाद में फिर 24, है ना, फिर 24, ऐसी आगे बढ़ता चला जाएगा। तो छोटे से छोटा कौन सा है दोस्त, छोटे से छोटा 24 है। अब आपकी समझ में आ गया होगा, यहाँ समझ में नहीं आया होगा तो यहाँ आपकी समझ में आ गया होगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि ये बात मेरी जो मैंने आपको बताई है एलसीएम वाली, ये समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। ठीक है, मिटाता हूँ इसको। अब मैं लूँ 2, 5, 4, 8। अब देखो जैसे मैंने ये ले लिया 2, 5, 4, 8, है ना। अब आप देखो खुद से ही सोचो इसमें, है ना, खुद से ही सोचो क्या सोच सकते हो। अगर इन संख्याओं का एलसीएम निकालना हो तो देखो हम वो तीसरी चौथी क्लास वाला सिस्टम नहीं करेंगे, हालांकि वो भी करना पड़ेगा कब, जब बड़ी संख्याएं होंगी। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ, जब छोटी संख्याएं हैं तो हमें खुद से मतलब चुनाव कर लेना चाहिए कि अगर हमको इतना फास्ट अगर निकालना है तो किस तरीके से निकाल सकते हैं। मैंने भी आपको अभी जस्ट आपको बता दिया कि जो भी हमारी बड़ी संख्या है, ठीक है ना, जो भी हमारी बड़ी संख्या है हम क्या करेंगे, उसका मल्टीपल करेंगे। उसका क्या करेंगे दोस्त, मल्टीपल करेंगे।
अगर वो संख्या जो बड़ी संख्या है, ठीक है ना, बाकी इन सभी संख्याओं से कट रही है तो समझ जाना कि वही हमारा एलसीएम है ना, वही हमारा एलसीएम है। लेकिन दोस्त यहाँ तो कट ही नहीं रही है। देखो 4 से तो कट रही है, 4 के पहाड़े में तो आती है 8, 2 के पहाड़े में भी 8 आती है, लेकिन क्या 5 के पहाड़े में 8 आती है? नहीं आती। तो हम क्या करेंगे, 8 का मल्टीपल करना स्टार्ट करेंगे। अब 8 एकम 8 तो ये होता ही है, अगला क्या आएगा, 8 दूनी 16। अब फिर देखेंगे क्या 16 इन सभी के पहाड़े में आती है? बिल्कुल भाई, देखो 2 के में आती है, 4 के में आती है, 8 के में आती है, लेकिन अभी भी ये 5 के पहाड़े में नहीं आ रही। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, है ना, 8 सत्ते 56। इस तरीके से हमने इसका क्या कर लिया, मल्टीपल कर लिया, मतलब एक तरीके से 8 का पहाड़ा हमने पढ़ लिया। अब मुझे एक बात बताओ, देखो अब आप समझ सकते हो कि ये जो 8 का जो मैंने मल्टीपल किया है, मैंने क्या बताया था कि इन बाकी बची हुई संख्याओं जो संख्या हैं, है ना, वो एक संख्या ऐसी होनी चाहिए कि इन सब के पहाड़े में आनी चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, 16 नहीं आ रही थी, 24 भी देखो नहीं आएगी, 4 के में आ जाएगी, 2 के में आ जाएगी, है ना, 12 दूनी 24, 6 चौक 24, मतलब 4 छंग 24 और 8 तिया 24। 32 देखो, 8 चौक 4 अट्ठे 32, 16 दूनी 32 और 8 चौक 32, है ना, 32 भी आ गई। लेकिन ये 5 बच रहा है। जैसे ही हम 40 पे पहुँचे, जैसे ही हम 40 पे पहुँचे, है ना, जैसे ही हम 40 पे पहुँचे तो दोस्त हमें पता चल गया कि ये 8 के पहाड़े में भी आएगी, यानी 8 पंजे 40, ये 4 के पहाड़े में भी आएगी, 4 दूसरा 40, और ये 5 के में भी आएगी, 5 अट्ठे 40, और ये 2 के में भी आएगी, है ना, 20 दूनी 40। मतलब 40 एक ऐसी संख्या हमें मिल गई कि इन चारों संख्याओं के पहाड़े में आएगी दोस्त, है ना। तो अब एक बात बताओ मुझे, मैंने अभी आपको बताया कि चलो 40 तो आएगी, क्या 8 के मल्टीपल और भी तो हैं आगे तक? भाई 8 के मल्टीपल और भी तो हैं आगे तक। 8 दूसरा हम मान के चलो ऐसे पहुँचेंगे, 8 दूसरा हम 80 तक पहुँच गए हम, है ना। तो ये 80 भी तो आ रही है 5 के पहाड़े में, है ना, 80 भी तो आ रही है दोस्त 5 के पहाड़े में, 2 के पहाड़े में भी आ रही है 80, 4 के में भी आ रही है और 8 के में भी आ रही है। तो हम 80 को क्यों नहीं लेंगे, है ना भाई, हम 80 को क्यों ना लें? ये बताओ, सोच रहे होगे ना आप में से कोई ना कोई तो ज़रूर सोच रहा होगा कि ऐसा तो 80 भी आ रही है इन सब के पहाड़े में। तो मैंने क्या बताया, देखो बनाने वाले ने ये बताया कि भैया हमको लीस्ट लेना है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है, यानी कि छोटे से छोटा लेना है, ठीक है ना। तो छोटे से छोटा मल्टीपल हमारा क्या है, 40। अब आपकी समझ में आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में ये जो चीज़ है वो आ गई होगी। ठीक है दोस्त, चलो और देख लेते हैं ऐसे ही। ठीक है, मान के चलो ये संख्या आपके पास में, आपके लिए ये दर्शाई दी जाए संख्या और कहा जाए कि आप इसका एलसीएम निकालो, अब मैंने क्या बताया था, देखो जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो इनमें, अगर उससे बची हुई संख्याओं के पहाड़ा, है ना, अगर उससे बची हुई संख्याओं का पहाड़ा इस संख्या में आता हो तो हम क्या कह देंगे कि वही एलसीएम है। अब आप बताओ, इस 24 में क्या 12 का पहाड़ा नहीं आता? बिल्कुल आता है, 12 दूनी 24, यानी 12 से पूरी कट जाएगी। क्या 6 का पहाड़ा नहीं आता? बिल्कुल आता है, 6 चौक 24 कट जाएगी। क्या 2 का नहीं आता? आता है, 12 दूनी 24, 2 मतलब 2 का मल्टीपल 12 बार तक करेंगे तो 24 ही तो हो जाएगा, तो आता है। तो हमने यही जान लिया, इसको देखो निकालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, इसमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके और मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, हमें यही पता चल गया कि वो 24 ही एक ऐसी संख्या है यहाँ पे। अब इससे छोटी कोई संख्या है ऐसी जो 24 के पहाड़े में आए? अब भाई इससे छोटी तो हो ही नहीं सकती। मान के चलो अगर मैं इसको 23 तो देखो होगी नहीं, 12 6 2 से कटेगी नहीं, है ना। अगर मैं इसको 22 करूँ, है ना, या इसमें इसको 18 करूँ, है ना, कुछ भी करूँ, तो
पहली बात तो ये देख लो कि वो जो 24 से जब छोटी है तो 24 का पहाड़े में तो वो आएगी नहीं, है ना भाई। 24 का अगर हम स्टार्ट करेंगे तो 24 एकम 24, तो अपने आप में सबसे ऊपर तो 24 ही रहनी है। उसके बाद में 24 दूनी 48, 24 या 72, इस तरीके से संख्या चलती जाएंगी, है ना। अब आप सोचो, आपने ये चीज़ समझ ली बड़े अच्छे तरीके से। अब इसका एलसीएम क्या हो गया, 24 ही हो गया, है ना। अगर मैं इसका मल्टीपल भी करूँगा 24 दूनी, अगली संख्या क्या होगी 48, अगली क्या होगी 72। तो देखो, हालांकि इन संख्याओं में भी इन सब का पहाड़ा आएगा, है ना, इन संख्याओं में भी इन सब का पहाड़ा आएगा। और बार बार मैं वही चीज़ बता रहा हूँ कि बनाने वाले ने ये कह दिया भैया लीस्ट कॉमन मल्टीपल लेना है आपको, यानी कि आपको छोटे से छोटा कॉमन मल्टीपल लेना है, छोटे से छोटा वाला मल्टीपल लेना है। तो छोटे से इन सब में छोटे से छोटा कौन सा है, 24 ही है ना। तो इन सब का क्या हो गया, 6, 2, 6, 12, 24 का एलसीएम क्या हो गया, 24 ही हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली बात बिल्कुल समझ में आ गई होगी दोस्तों, ठीक है ना। तो आप थोड़ा थोड़ा समझने लग गए होंगे कि एलसीएम हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अब मान के चलो, अगर इसकी जगह अगर ये ऐसे आ जाए 3, 4, 5, 8 इस तरीके से आ जाए तो अब क्या करेंगे दोस्त, देखो अभी भी छोटी संख्या है, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, आप इसका पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करोगे किसका, 8 का, है ना, 8 का मल्टीपल। तो इसका जैसे हमने पहाड़ा पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो हमें पता चलेगा अगला होगा मल्टीपल 16, उसके बाद होगा 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 सत्ते 56, है ना, 8 अट्टे 64, 8 नयम 72, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, अब इसका पहाड़ा 8 ने मात्र 8 दूसरा 80 हो गया, है ना। फिर 11 अट्ठे 88 हो जाएगा, है ना। फिर 12 अट्ठे 96, इस तरीके से ये तो चलता जाएगा, ये तो बढ़ता चला जाएगा, है ना। 13 अट्ठे 104, है ना, इस तरीके से ये तो बढ़ता चला जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सा एक मुझे बता सकते हो कि अगर मैं देखो ये 8 के पहाड़े में तो आएगा ही आएगा, है ना, ये 16, है ना, 4 के पहाड़े में भी आ जाएगा, लेकिन ये 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा। 3 के पहाड़े में आ रहा है कोई, नहीं आ रहा दोस्त। अगर मैं इस 24 को लूँ, 8 के पहाड़े में आ जाएगा, 3 के पहाड़े में आ जाएगा और 4 के पहाड़े में, है ना, 3 के पहाड़े में आ जाएगा और 4 के पहाड़े में आ जाएगा, लेकिन ये 5 के पहाड़े में नहीं आ रहा। ऐसे हम अगर आगे बात करते चले जाएं, देखो अब ये देखो 5 के पहाड़े में भी आ जाएगा, 8 के में भी आ जाएगा और किस में, 3 के में भी आ जाएगा, सॉरी 4 के में भी आ जाएगा। अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा यार, जब मैं इसमें देख रहा हूँ तो बाकी 3 में आ रहा है, 2 में नहीं आ रहा। तो मेरे को एक चीज़ बात समझ में आ गई यहाँ पे, अगर मैं देखो 24, अब इस 24 को ले लो, आप किसको, आप इस 24 को ले लो, तो 24 किन 3 के में आ रहा है, देखो ये 8 के में भी आ रहा है, 4 के में भी आ रहा है और 3 के में भी आ रहा है ना। तो मुझे पता चल गया 3, 4 और 8 इनका जो निकल के आ गया वो निकल के आ गया 24, है ना। बाकी क्या बच रहा है 5। क्या 5 का कोई और फैक्टर है भाई, 5 का कोई और अगर फैक्टर होता तो हम इससे समझ जाते कि हम उसमें से मतलब उसकी गुणा करते या कैसे भी करते जो भी है, लेकिन यहाँ तो कोई और फैक्टर है ही नहीं भाई। 5 एकम 5, इसके अलावा कोई और फैक्टर है, 5 एकम 5, है ना, 5 एकम 5 अभाज्य संख्या है ये, ठीक है ना। ये खुद से ही मतलब ये 5 से ही कटेगी, इसके अलावा किसी से नहीं कटेगी। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसकी गुणा कर देंगे। अब देखो जब 24 का हम गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा दोस्त, है ना, 24 पंजे 120 भाई, 20 पंजे 100, 4 पंजे 20, 120, या ऐसा कर लो 5 चौक 20 की 0, हासिल 2, 5 दूनी 10 और 2 12, 120। तो मुझे पता चल गया कि वो 120 है संख्या। अब आप कब तक, अब आप इनका कब तक मल्टीपल करते हैं ऐसे नीचे नीचे, है ना,
कब तक भाई, कितने आ गए ये, अभी ऐसी संख्या में आएंगी कि उनका मल्टीपल करते करते मतलब बहुत ज़्यादा। देखो ये तो 8 दूसरा 80, 10 हमने तो 10 तक ही पढ़ा पढ़ रखा था, है ना। अब फिर 11 अट्ठे 88 करते, 12 अट्ठे 96 करते, है ना, 13 अट्ठे 104 करते, उस तरीके से 14 अट्ठे 112, है ना, 15 अट्ठे 120। अरे यार ये तो 15 मतलब 8 का मल्टीपल 15 बार तक करना पड़ता, तब जाके हमें पता चलता कि यार ये तो मतलब 120 वो संख्या होगी जो 3 से भी मतलब 3 के पहाड़े में भी आएगी, 4 के पहाड़े में भी आएगी और 5 के पहाड़े में आएगी। तो उससे अच्छा हमने क्या कर लिया, हमें पता चल गया कि जो 24 है ना, ये 24 है, ये इसके और इसके, इन तीनों के मतलब इन तीनों का एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो 24 आ जाएगा। उसके अलावा एक ऐसी संख्या बच रही है जो वो अपने आप में मतलब वो अपने आप से ही कटेगी और उसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता, और उसका कोई मल्टीपल मतलब सॉरी और उसका कोई फैक्टर नहीं बन सकता, है ना। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 24 का 5 में हम क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो कितना आ गया, ये 120 आ गया दोस्त, ठीक है ना। चलो देखते हैं। और यार मैं समझ रहा हूँगा कि आपको ये बातें ना समझ में आ रही होंगी, मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं कोई किसी मतलब ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, है ना, स्पीड से बता रहा हूँ, या कोई ऐसी चीज़ मैं बता रहा हूँ कि जो आपकी समझ में ना आए। मैं बिल्कुल उस तरीके से बता रहा हूँ कि हाँ आपके बिल्कुल दिमाग में भर जाए ये चीज़ें, ठीक है ना। तो कोई हमको यार ये रटवाना नहीं है आपको, है ना, कोई रटवाने का हमारा उद्देश्य नहीं है यार, मेरा खासकर, है ना। मेरा उद्देश्य है कि आप इन चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ। एक बार आप यार कहीं से भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, ठीक है ना। आप अगर आपका बेसिक आपको नहीं पता है ना मैथ का, है ना, अगर आपको बेसिक नहीं पता है तो वही एक बड़ी बात होती है कि हम कह सकते हैं कि हमारा मैथ मैथ में हम कमज़ोर हैं, है ना। मैथ में इंटरेस्ट का ना होना, मैथ समझ में ना आना, इन सभी का कारण वही होता है कि उनका बेसिक क्लियर नहीं होता है। जब बेसिक क्लियर हो जाता है दोस्त तो उसके बाद में कुछ नहीं बचता, उसके बाद में क्वेश्चनों के तरीके होते हैं, ठीक है ना, और उनके जो कैलकुलेशन होती हैं, ठीक है ना, उनकी कैलकुलेशन होती हैं, बाकी सारा काम उन्हीं पर डिपेंड करता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बात बताई है ये आपको समझ में आ गई होंगी। अब मान के चलो इस तरीके से संख्या आ जाए 12, 14, 18, 20। अब यहाँ समस्या आएगी, है ना, यहाँ समस्या आएगी दोस्त, यहाँ पे क्या आएगी, समस्या आएगी। अब इसमें बड़ी से बड़ी संख्या तो 20 है, अब मैं 20 का मल्टीपल करूँ, हैं कितने, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, 20 छिक्का 120, 20 सत्ते 140, है ना। इस तरीके से करता जाऊँगा, है ना, इस तरीके से आगे तक करता जाऊँगा। अब मुझे पता ही नहीं चलेगा यार मैं कहाँ तक मतलब इसको करूँ कि वो 18 के पहाड़े में भी आ रहा हो, 14 के में भी आ रहा हो, 12 के में आ रहा हो। तो देखो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम इनके क्या करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं, टुकड़े कर लेते हैं। जब थोड़ी बड़ी संख्या आ जाए तो हम इनका एलसीएम निकालने का, देखो छोटी से छोटी संख्या से काटेंगे हम, छोटी से छोटी संख्या जो लगभग इन सभी को काट रही हो, है ना। तो देखो वो संख्या मैं कह सकता हूँ 2, तो ये 6 बार तक काटेगी इसको, ये 7 बार तक काटेगी, और ये 9 बार तक, और ये 10 बार तक। अभी भी वो छोटी से छोटी संख्या लेंगे जो इनमें से किसी को मतलब 1 को या 2 को या उससे अधिक को काट रही हो। तो अभी भी मुझे इसमें देखो 2 दिख रहा है, 2 तिया 6, ये 7। मैंने 7 क्यों लिख दिया, हम उसी संख्या को काटेंगे जो इससे कट रही होगी, जो नहीं कट रही होगी उसको हम ऐसे के ऐसे लिख देंगे, और फिर आगे देखते जाएंगे, काटते जाएंगे। और वे कब तक करेंगे, जब तक सबके नीचे, सभी संख्याओं के नीचे एक एक नहीं बच जाएगा, ठीक है ना। वैसे ही 9 कटेगा क्या 2 से, पूरा पूरा नहीं कटेगा दोस्त। अगर 8 होता तो कटता, 9 तो नहीं कटेगा, तो मैंने 9 को ऐसे उतार लिया। हाँ लेकिन 10 कट जाएगा, 2 पंजे 10। अच्छा अब इसमें ऐसी संख्या को देखते हैं कि जो कम से कम 2 संख्याओं को काट रही हो या 2 से ज़्यादा काट रही हो। तो मुझे दिख रहा कि ये 3 है भाई, जो 3 को भी काटेगी और 9 को भी काटेगी, तो 3 एकम 3, तो 1 के नीचे तो हमें मिल गया 1। हमें कब तक करना है, जब तक सबके नीचे एक एक ना आ जाए, ठीक है ना। अब ये एलसीएम का असली रूप मान लो अब इसको, ठीक है ना। वो चीज़ें जो समझा रहा था वो एक तरीके से छोटी छोटी संख्याओं के लिए थी, और उनको भी इस तरीके से निकालोगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है ना। अब आप कह सकते हो कि अगर एलसीएम वाकई आपको निकालना कि हाँ कैसी की भी संख्याओं को आ जाए, इस तरीके से निकाल लेना। एक चीज़ ध्यान रखना हमेशा कि हमको इस तरीके से काटते हुए चलना है, और कब तक, जब तक सबके नीचे एक एक ना बच जाए, ठीक है ना। तो 3 एकम 3, 7 नहीं कटेगा, 7 का 7 मैंने ऐसे उतार दिया। उसके बाद में 9, 3 से कितने बार कटेगा, 3 बार कटेगा,
क्या 5 कटेगा 3 से? नहीं कटेगा, तो मैंने ऐसे के ऐसे उतार लिया। अभी भी देखो 3 कट जाएगा, अभी भी 3 का कट जाएगा। देखो इसके नीचे तो 1 आ ही गया, इससे कोई मतलब नहीं। 7 हमको ऐसे के ऐसे लिखना है, 7 कटेगा नहीं। 3 एकम 3। अब हमारी 2 संख्याओं के नीचे 1 आ गया। अब क्या बचा? 5। अब इसमें 5 और 7 बचा, तो मैं क्या करूँगा? पहले 5 को ले लेता हूँ। यहाँ 1 है ही, यहाँ 7 है, नहीं कटेगा 5 से। यहाँ भी 1 है ही, यहाँ 5 से एक बार कट गया 5। अब लास्ट में क्या बचा? 7। तो देखो यहाँ भी 1 हो गया। अब 7 के नीचे भी 1 हो जाएगा ना, 7 एकम 7। ये सब 1 है यहाँ पे, ये भी 1 और ये भी 1। तो देखो सब के नीचे 1 आ गया, सब के नीचे 1 आ गया। अब क्या करते हैं? इन सभी का, है ना, इन सभी का क्या कर लेते हैं? मल्टीपल। जो ये टुकड़े होते हैं ना, ये जो टुकड़े होते हैं, ये वाले टुकड़े, इन सभी का क्या कर लेते हैं? मल्टीपल कर लेते हैं। दोस्त आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी, और बहुत बेहतरीन वाली चीज़ बताई थी इससे पहली वाली वीडियो में, कि जब भी 5 के साथ में या तो 2 मिल जाए या 4 मिल जाए या 10 मिल जाए, ठीक है ना, हम कोशिश करते हैं उनकी पहले आपस में गुणा करना, ठीक है ना, क्योंकि उनकी अगर आपस में पहले गुणा कर लेंगे तो हमें कहीं ना कहीं वहाँ से एक 0 मिलेगी या 2 0 मिलेंगी। और 0 वाली संख्या, अगर किसी भी संख्या के साथ 0 है तो उसका गुणा करना हमें बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है दोस्त, ठीक है। तो देखो मैं 5 का, अगर देखो इन 2 को इन 2 मैं करूँ, 2 दूनी 4, है ना, तो यहाँ से यहाँ तक पता चल रहा है कि 2 दूनी 4। और मैं इस 5 का अगर डायरेक्टली 4 में मल्टीप्लाई करूं तो कितना जाएगा? 5 चौक 20। कितना जाएगा? 5 चौक 20। अब देखो 3 तिया 9, है ना, 3 तिया 9 और 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63। तो मैं देखो ऐसे कर सकता हूँ, 63 और 20, इस तरीके से कर लिया मैंने। देखो कितना आसान बनेगा अगर मैं इसको ऐसा करता, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 पंजे, अब ऐसे दिमाग लगाते, 36 पंजे 30 पंजे 150, 6 पंजे 30, 180, फिर 180 का 7 बार करते, है ना। तो वहाँ थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। डायरेक्ट हमको क्या करना है? 5 के साथ में 2 का या 4 का मल्टीपल कर लो, 0 बना लिया हमने, उसके बाद में बची हुई संख्याओं का मल्टीपल कर लो। देखो अभी कितना आसान हो जाएगा मेरे को। अब मैं अगर 0 को थोड़ा सा साइड में रखूं, सिर्फ मेरे को इन 2 से, इससे और इससे मतलब रखना चाहिए, 63 का 2 से। अब यार 63 दूनी नहीं पता क्या आपको? भाई 63 का दूना कितना होगा आपको पता होना चाहिए। भाई 60 का दूना 120 और 3 का दूना 6, है ना, तो 120 और 6 126। तो मुझे पता चल गया 63 दूनी कितना हो गया? 126। 1 0 थी हमारी, तो ये आ गया। अब देखो इसका एलसीएम, अरे वाह, 1260। क्या हम इसका निकाल पाते? 1260 बार तक हम इसका मल्टीपल कर पाते? नहीं कर पाते। तो हम इस तरीके से एलसीएम निकालते हैं। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मैं बिल्कुल उम्मीद कर सकता हूँ कि आपको एलसीएम आ गया होगा। और दोस्त जस्ट इसके बाद जो क्लास होगी, ठीक है, मैं आपको भिन्न सिखाऊंगा, ठीक है ना। मैं समझ सकता हूँ कि आपको एलसीएम में कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो एक और छोटी संख्या से कर लेते हैं, ठीक है ना, कोई छोटी संख्या लेकर के ऐसे ही। देखो 3 4 5 8, है ना, 3 4 5 8। अब देखो अभी भी मैं वही करूँ, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो थोड़ा सा मतलब आप उस चीज़ को थोड़ी देर के लिए भूल ही जाओ। हम क्या करेंगे? छोटी से छोटी संख्या से काटना स्टार्ट करो। 2 से काटेंगे, ठीक है ना, 2 से इसके टुकड़े करेंगे, 2 से काटेंगे। 3 नहीं कटेगा तो 3 को ऐसे तोड़ देंगे। 4 कट जाएगा, 2 दूनी 4, जितने बार तक कट गया उतने बार तक ऐसे लिख लेंगे, कॉमा ऐसे लगाते चले जाओ। 5 कटेगा क्या? नहीं कटेगा 2 से 5, है ना, तो 5 को 5 हमने ऐसे उतार लेंगे दोस्त। उसके बाद में 8 कट जाएगा, है ना, 2 के पहाड़े में 8 आता है, तो कितने बार तक जाएगा ये? 4 बार तक। अभी देखो फिर से 2 से काट लो, 3 नहीं कटेगा, ऐसे उतार लिया हमने, ठीक है ना, 2 एकम 2। और मैंने क्या बताया? तब तक काटते चले जाएंगे जब तक इन सभी संख्याओं के नीचे 1 1 ना जाए। अब इस 2 के नीचे तो 1 आ गया, है ना, अब इसके नीचे तो 1 ही चलता रहेगा। 5 नहीं कटेगा तो मैंने ऐसे उतार लिया, 2 दूनी 4। अब मैं फिर 2 से काट लेता हूँ। अब मैंने देखो यहीं एक चीज़ बताई थी, अगर मैं इन 2 का ही मतलब अगर मैं इन 3 का ही देखता ना, 8 5 और 4 का, तो देखो 8 पंजे 40, है ना, 8 पंजे 40, और वो 4 का भी एलसीएम हो जाता, 5 का भी हो जाता और 8 का भी हो जाता, है ना, और 4 तिया 12, 120 इसका एलसीएम निकल के आ जाता। मैं ऐसे ही बता देता 120। लेकिन अब मैं इसको तरीके से बता देता हूँ कि अगर आप वो चीज़ ना भी समझ पाओ तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है ना। तो देखो अब मैं इसको 2 से काटूँ, 3 नहीं कटेगा,
एक यहाँ पर आई गया, 5 नहीं कटेगा, 2 एकम 2। अब दो संख्याओं के नीचे एक एक आ गया, बचा कौन कौन सा, 3 और 5, तो मैं 3 को ले लेता हूँ, 3 एकम 3। देखो अब इसके नीचे भी एक आ गया, यहाँ एक था ही पहले से, बस ये 5 बच रहा है तो एक। अब इसको मैं 5 से काट देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ भी एक और यहाँ भी एक, सबके नीचे एक एक आ गया। मैंने क्या बोला था कि जब तक काटते हुए चलेंगे इनको, जब तक सबके नीचे एक एक ना आ जाए। तो देखो अब क्या करेंगे, इनका मल्टीपल कर लेंगे। फिर देखो वही यहाँ फिर से 5 आ गया। मैंने क्या बोला है, जहाँ 5, 4, 10, ठीक है, कुछ भी ऐसा आ जाए तो उसको 5 से पहले मतलब उसको गुणा कर लेते हैं। ठीक है दोस्त, उसको क्या कर लें, हम उसको गुणा कर लें ताकि आपकी गुणा करने में आसानी हो जाए। अब देखो अगर मैं इसको ऐसा करूँ, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, है ना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 पंजे 40। तो मेरे को पता चल गया यहाँ आ गया 40। अब गुणा में 3 ही तो बच रहा है। अब देखो मेरे को इस जीरो से मतलब नहीं है, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है, थोड़ी देर के लिए मतलब तो है यार, बगैर मतलब के क्या है ना, गुणा करने के बाद में लगाना पड़ेगा, मतलब तो है, लेकिन थोड़ी देर के लिए समझ जाओ कि मेरे को इस 40 का पढ़ा नहीं, मैं सिर्फ 4 का पढ़ा पढ़ता हूँ, और 4 का पढ़ा 3 में पढ़ा तो मेरा आ गया 12। एक जीरो थी, एक जीरो मैंने ये लगा दी तो उत्तर आ गया 120, यानी कि इनका एलसीएम आ गया 120। तो दोस्त देखो मैंने आपको एलसीएम के बारे में बताया था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, आप इस चीज़ को समझ ही गए हैं, ठीक है ना। तो जब हम किसी संख्या का मल्टीपल करते हैं, किसी भी संख्या का गुणा, मतलब किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, ऐसा समझ लो, किसी भी संख्या का पहाड़ा पढ़ते हैं, अब कोई भी संख्या हो 3, 4, 5, 6 ऐसा करके, जिनका हमको एलसीएम निकालना हो, ठीक है ना, तो उन सभी संख्याओं के पहाड़े में, उन सभी संख्याओं के पहाड़े में जो संख्या, जो पहली संख्या कॉमन होगी, है ना, छोटी से छोटी संख्या, जो छोटी से छोटी लीस्ट, है ना, जो छोटी से छोटी संख्या कॉमन होगी, वही हमारा क्या कहलाएगी, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। ठीक है ना, अब बात बिल्कुल क्लियर होगी, उन संख्याओं का एलसीएम कहलाएगी। तो एचसीएफ के बारे में देखो इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा, लेकिन ये अपने आप में एक पूरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ, तो तब और अच्छे से मतलब इसको, यहाँ तक कि देखो इसमें तो कोई अच्छे से ऐसा कोई बात ऐसी रही नहीं होगी जो आपके समझ में नहीं होगी एलसीएम के। एचसीएफ तो हम इनको दोनों को एक साथ में वहाँ डिस्कस करेंगे जब इसका चैप्टर स्टार्ट होगा। एलसीएम को बताने का मेरा क्या तात्पर्य था, मैंने एलसीएम क्यों बताया कि मैं इसके जस्ट बाद आपको जो वीडियो डालने वाला हूँ वो भिन्न की डालने वाला हूँ। ठीक है ना, जैसे हम भिन्न को सीख लेंगे थोड़ा सा, है ना, और भिन्न में भी प्लस की वाली, माइनस वाली, गुणा वाली, भाग वाली, वो सारी भिन्न, ठीक है ना, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली, 5 अंकों वाली, कितने भी अंकों वाली भिन्न क्यों ना सही, है ना, तो उनको हम किस तरीके से निकालते हैं ना। भिन्न को जब एक बार सीख लेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी कैलकुलेशन ग्रोथ करेगी। ठीक है ना, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी मजबूत होगी, और जब कैलकुलेशन मजबूत होगी तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम दोस्त करेंगे बोर्ड मास। ठीक है ना, फिर हम करेंगे बोर्ड मास, और जब बोर्ड मास कर लेंगे तो वहाँ आपकी कई सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है ना, ऐसी और भी छोटी छोटी में और भी जो छोटे छोटे पॉइंट है ना, कि अगर किसी संख्या के बीच में मान के चलो इधर कोई संख्या है, इधर कोई संख्या है, कुछ भी है, और वहाँ जब बराबर लगा होता है, बीच में जब बराबर लगा होता है, तो हम उसको कैसे हल करते हैं, है ना, कैसे मतलब गुणा वाली चिन्ह भाग में जाती है, बटे में जाती है, बटे वाली चिन्ह गुणा में आती है, प्लस वाली माइनस हो जाती है, माइनस वाली प्लस हो जाती है। ये सारी चीज़ें मतलब मैं जो एक एक जो छोटा छोटा पॉइंट है ना, जो आपकी सवाल करते वक्त कैलकुलेशन में यूज़ होता है, ठीक है ना, तो वो मैं सारी बातें बता के चलूँगा, तब आपको लगेगा कि हाँ भाई मैथ आसान है थोड़ा सा, है ना, आपको समझ में आने लगेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एलसीएम वाला जो पार्ट है ये समझ में आ गया होगा दोस्त। ठीक है, और मैं देखो लाइक के लिए मैं अब मतलब स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक मैं यही एक शब्द बोलूँगा, मैं कभी नहीं बोलूँगा, ठीक है ना, लाइक के लिए। ठीक है, आपको खुद चुनाव करना होगा, मतलब मैं अगर ये बोलूँ कि यार मुझे पसंद करो, है ना, तो ये मेरे लिए शोभा नहीं देगा, है ना, मुझे पसंद करो या मेरे इस पढ़ाने को पसंद करो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है ना, कितना समझ में नहीं आया है, या मेरा जो तरीका है वो मतलब आपको अच्छा लगा है, नहीं लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दोस्त आप लाइक करेंगे ज़रूर, ठीक है ना, अब ना भी करेंगे तो यार ऐसी कोई बात नहीं, पर होता क्या है कि हमको थोड़ा सा मतलब एक उत्साह हमको मिल जाता है, ठीक है ना, आपके लाइक करने से। तो दोस्त आप लाइक अगर ना भी कर रहे हैं तो देखो आप इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को मेरे, अगर आप चैनल को पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हो तो दोस्त इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस मतलब छोटे छोटे पॉइंट से जुड़े हुए जो हैं, इन्हीं चीज़ों से बेसिक जो पॉइंट हैं वो मैंने 1-2 क्लास में और डाल रखे हैं, तो इस क्लास को देखने से पहले वो भी क्लास देखिए आप, ठीक है ना। उसके बाद अब हम स्टार्ट करेंगे क्या, हम स्टार्ट करेंगे भिन्न, ठीक है ना दोस्त। आप
मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। तो आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो भाई अगर आपको ये वाली चीज़ें आती हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपके किसी दोस्त को, किसी आपके साथी को ये चीज़ें नहीं आती हों, तो कृपया करके आप इस वीडियो को शेयर, अधिक से अधिक शेयर करोगे, अधिक से अधिक इसको सब्सक्राइब करोगे, ठीक है ना। और साइड में जो बेल आइकन होती है आप उसको प्रेस कर दोगे, ताकि जब भी मैं इस वीडियो को या किसी भी वीडियो को अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए और आप वीडियो को सही से ढंग से देख सको। और हमारे इस वाले मिशन को, मैथ सीखो सबसे उद्देश्य मेरा वही है कि वो वाले सब जो ये कहते हैं कि हमें मैथ समझ में नहीं आता, हमारे मैथ सर के ऊपर से जाता है, हमको मैथ में इंटरेस्ट नहीं है, जो कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा है, ठीक है ना, जो कमज़ोर से कमज़ोर मेरा साथी है मैथ में, मैं ये सब उनके लिए यूज़ कर रहा हूँ, मैथ सीखो वो सब, ठीक है ना। तो मैं विदा लेता हूँ, मिलते हैं अगली क्लास में, भिन्न करेंगे, छोटे से मतलब छोटी छोटी संख्याओं से लेकर के बड़ी बड़ी संख्याओं तक हम भिन्न करेंगे। ठीक है दोस्त, जय हिंद।